अपनी बोरिया बिस्तर बांध लो और तैयारी शुरू कर दो। तुम्हें समय से पहले ही शिरडी आना है, क्योंकि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। इस बार शिरडी भी आओगे, शनि शिंगणापुर भी जाओगे और ख़ासकर अंबाबाई के दर्शन भी कराओगे। हाँ, इस वक्त तुम्हें आश्चर्यचकित लग रहा होगा कि बाबा ये सब हो नहीं सकता, पर ये जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन समझ लेना कि तुम मेरी परीक्षा लेते हो। तो देखो कैसे मैं भी साक्षात्कार करवाता हूँ तुम्हें। अब देखते जाओ तुम कैसे तुम्हारी धार्मिक यात्राएं होंगी, और ना ही सिर्फ धार्मिक यात्राएं, इसी बहाने तुम कई शहरों में भी घूमोगे। शायद कुछ जगहों पर तुम पहले भी गए होगे, पर अब फिर से जाओगे। और याद करो, कोई तुम्हें बार बार ध्यान करने को कहता है। तुम्हें कई ऐसे संकेत मिलते हैं कि तुम्हें पूजा पाठ में लग जाना चाहिए, तुम्हें आध्यात्म की ओर बढ़ जाना चाहिए। तो इस समय को ना गवाओ मत। यही समय सबसे योग्य है तुम्हारे लिए। इस वक्त तुम जो भी चाह जाओगे ना, तुम्हें वो मिल जाएगा। तो इस समय को व्यर्थ मत जाने देना। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं जाने का मन नहीं होता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, जब मैंने तय कर लिया है कि तुम्हें वहाँ जाना है तो तुम जाकर ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तुम देखते जाओ, हर देवी देवता का तुम पर इस कदर आशीर्वाद है ना, जिसका तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। तुम छोटी छोटी मुश्किलों को लेकर डर रहे हो, पर सच कहता हूँ, हर जगह तुम सफल रहोगे। अब तुम्हें कोई कभी रोक नहीं पाएगा। तुमने बहुत दुख झेले हैं, ये मुझे पता है, लेकिन सुख देने की बारी अब मेरी है। अब मैं दूंगा, लेकिन तुम आध्यात्म की ओर पर आगे बढ़ते जाना। जो लोग आम तौर पर तुमसे बातें भी नहीं किया करते थे ना, अब देखते जाओ कैसे वो आकर अपनी कुछ कुछ राज तुम्हारे सामने खोल जाएंगे। देखो, उनकी बातों का गलत फ़ायदा मत उठाना, या कभी उनकी बातें किसी और से जाकर मत कहना, लेकिन उसमें से जो अच्छाई तुम्हें सीखने को मिलेगी ना, उसे ज़रूर अपनाना। और तुम्हारे सामने साक्षात ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ किसी ने ईश्वर पर विश्वास किया है तो उसकी ज़िंदगी में सफलता आई है। तो तुम क्यों नहीं करते? तुमसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी करो ना। पूजा पाठ करो और अच्छे काम में अपना मन लगाते रहो। सेवा हमेशा करते रहो। सेवा करने के कई माध्यम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चप्पल जूते धो देना या मंदिर साफ कर देना ही सेवा हुई। किसी से प्यार से बात कर लेना, कभी कोई परेशान हो तो उसकी थोड़ी सराहना कर देना, कभी किसी के साथ अपने खाने को बांट लेना, ये सब भी एक तरह की सेवा ही हुई। तो तुम बस उस भाव को दे दो जो भी कर्म कर रहे हो, और मैं उसे स्वीकार करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना। और साथ ही साथ इस बात को भी याद रखना कि तुम मेरे बच्चे हो, और बाबा के बच्चे हमेशा खुश रहने के लिए, सफल रहने के लिए यहाँ आए हैं। बात बात पर हारने की बात नहीं करना है, हमेशा खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशी आने वाली है, कुछ नई चीज़ें भी आने वाली हैं, कुछ ऐसे नए नए मौके तुम्हें मिलने वाले हैं जो अब से पहले कभी मिले नहीं थे। अब तुम देखते जाओ कैसे तुम सफलता की सीढ़ी को चढ़ते जाओगे। खुश रहना, मुस्कुराते रहना और अपनी संगति पर ध्यान देना।